अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मजर आसिफ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जी इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन हैं, जो कि बिल गेट्स के आलमोस्ट इक्वल आगे हैं, जिनका नाम है गौतम अडानी, और कितनी वर्थ है उनकी, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन है वो भी देखेंगे, अपना रिव्यू देंगे। और सऊदी अरेबिया के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उसके जो है वो लीडर उनके जो हैं वो भाई पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के लिए ये कहें कि 11 जमातें पीडीएम के जो लीडर हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं। आल्दो के वो प्लांटेड हैं या नहीं हैं, इसको भी हम एंड पे रिव्यू देंगे। तो चलिए देखते हैं। इंडिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जिनका नाम है गौतम अडानी, जिनकी इस वक्त नेट वर्थ जो है वो बिल गेट्स के इक्वल हो चुकी है। गौतम अडानी की नेट वर्थ जो है वो इस वक्त 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। बगावत होगी इस मुल्क में। और उनके सपोर्टर्स ने कल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया। दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जो आज मेरा ख्याल है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में हुआ है। इट माइट बी एम्बैरेसिंग फॉर अस, पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट है बहुत बड़ी। मैं कमर जावेद बाजवा साहब से अपील करता हूं कि ताकत के जोर पे सारी जेलों को खोल दिया जाए। सऊदी हुकूमत ने मुत्तादिद पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकद्दस मकामात की तौहीन करने वालों को पकड़ लिया गया है। वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और सबसे जो मेन चीज़ मुझे वहाँ पे समझ आती है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो वहाँ पे बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वाले नारे हैं। तो एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अब गौतम अडानी की संपत्ति बिल गेट्स के बराबर होने पर सख्ती में है। गौतम अडानी अब सिर्फ भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति ही नहीं, बल्कि अब वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से अडानी और गेट्स दोनों की संपत्ति 125 अरब डॉलर हो चुकी है। अब भारतीयों के इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देख पाकिस्तानी जनता हैरान परेशान है, और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आखिर भारतीय इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब भीख मांगने पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तानियों को अपनी औकात पता चल गई है। पाकिस्तान को उस वक्त भारी फजीहत का सामना करना पड़ा जब सऊदी अरब में 150 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में जिनका नाम है गौतम अडानी, जिनकी इस वक्त नेट वर्थ जो है वो बिल गेट्स के इक्वल हो चुकी है। गौतम अडानी की नेट वर्थ जो है वो इस वक्त 125 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। इसी बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कि इंडिया में से लीडर्स, बिजनेसमैन जो है वो इस कदर क्यों निकल रहे हैं, क्या रीज़न है इसकी। जो इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं बिल गेट्स की नेट वर्थ के बराबर। गौतम अडानी की जो है वो हो गई है नेट वर्थ, और वो वेल्थी बन चुके हैं। तो क्या रीज़न है इसकी। इंडिया जो है वो इतना ग्रो क्यों कर रहा है, इंडिया में से इतने लोग जो हैं वो एज अ लीडर, एज अ सीईओ, एज अ बिजनेसमैन क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है इसकी, और पाकिस्तान क्यों पीछे है इंडिया में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है गौतम अडानी, ठीक है। उनकी नेट वर्थ जो है वो इस वक्त बिल गेट्स के मुकाबले पे वो आ गए हैं 125 बिलियन डॉलर जो है नेट वर्थ पर आ गए हैं बिल गेट्स के मुकाबले पे। क्या कहेंगे आप? मैम, इस मामले में ना सबसे मेन जो चीज़ें हैं, इंडिया में जो लोग ग्रो कर रहे हैं इतना वेल्थ के हिसाब से, तो वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। सबसे ज़्यादा तो वो ये कह लें कि आप एक तजारती मंडी, जिसको इंटरनेशनली हम कह सकते हैं, इंडिया बहुत बड़ी तजारती मंडी है।
वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे जो मेन चीज़ मुझे वहाँ पे समझ आती है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे कंट्री को मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब हैं या ये हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो किसी भी जो कंट्री की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक अगर चीज़ ग्रो करना स्टार्ट हुई है तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने दी जाएगी तो वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, मुल्क के अंदर मतलब रेवेन्यू आएगा नहीं या इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तो लोग उस पर ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। तो इंडिया में जो मुझे ये चीज़ समझ आती है, जिस तरह आपने उनका बताया कि वो ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में और भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स में उनका नाम आता है, इंटरनेशनली भी। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है और पूरी दुनिया का जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट है। एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्क इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये इशू है कि कोई भी चीज़ है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। इवन के जस्ट मैं अभी 2 दिन पहले जो है सऊदीया से आया हूँ और मैं वहाँ पे एज अ टेक्निकल जॉब करता हूँ। वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल लोग हैं वो इंडियन से हैं। और इंडियन से क्यों है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ग्रो अप किया है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन फ़ॉरेन से अपने मुल्क में लेकर आए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जब 2001 और 2 में जब बिल गेट्स ने गूगल सेंटर पाकिस्तान में उसने लॉन्च करना चाहा था, तो हमारे पॉलिटिशियन ने उसको लॉन्च नहीं करने दिया आगे। इसके बाद जब उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड जब उन्होंने एयर और नारकोटिक्स की इंजीनियरिंग जब पाकिस्तान में लानी चाहिए, तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको नहीं लाने दिया, जिसकी वजह से हमारा मयार या जो टेक्निकल लोग हैं जब तक उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। दूसरा, एजुकेशनल सिस्टम हमारा टेक्निकल का ऐसा है कि जो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है उसका कोई प्रेफरेबल सिलेबस नहीं है। इवन के जो इंजीनियरिंग है उसका भी कोई टेक्निकल और अथेंटिक सिलेबस नहीं है कि जिसको पढ़ के हम अपना लेवल या मोरल उसको बुलंद कर सकें। हमें 50 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दूसरी बात, अभी मैं उस पर देख रहा था सोशल मीडिया पे चीज़ें उसमें आ रही थी विच माइट बी वेरी एम्बेरसिंग। पाकिस्तान के लिए एम्बेरसिंग होंगी, उनके शरीफ फैमिली के लिए होंगी, शहबाज शरीफ साहब के लिए होंगी, उनके डेलीगेशन के लिए होंगी कि जब ये मस्जिद नबवी गए हैं, अभी से मैं उसको देख रहा था कुछ उनसे चीज़ें, तो वहाँ पर बहुत बड़े नारे लगे हैं इनके खिलाफ, चोर 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 वाले नारे हैं। तो मुझे यही याद आ रहा था कि जब हमारी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, इसमें अभी ये पहली मुलाकात हुई जिसमें सारे जर्नलिस्ट थे, अमर भाई भी थे, तो पहला सवाल ही मैंने उनसे यही किया था, मैं कहता जनाब आप पे बड़े संगीन केसेस हैं, आप पे मुकदमे हैं, आप जमानत पे हैं, तो ये क्या अच्छा होगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे जमानतों पे हो, अदालतों के आगे पेशा भुगत रहा हो और उसके बाद पाकिस्तान को भी चला रहा हो, दुनिया के साथ भी डील कर, आप भी जिनका आगे दुनिया के लोगों से मिलेंगे तो आगे यही कहेंगे जो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ इस पर तो केसेस हैं, जमानत पे आपकी बारगेनिंग पोजीशन रिस्पेक्ट जरा कंप्रोमाइज्ड होती है। मैंने उन्हें पूछा था सारा, तो मैं बेहतर ना होता कि कोई और किसी बंदे को लेकर आते जो आपकी जगह वजीर आज़म बनता। मुमकिन है, मैं फार फेच्ड कह रहा हूँ कि जब अभी उन पर नारे लग रहे थे और बड़ी मेरा ख्याल है वहाँ पे अच्छी खासी उनके लिए एम्बेरसिंग उनके लिए सिचुएशन हुई होगी, सऊदीज के लिए भी होगी और इस डेलीगेशन के लिए भी होगी कि जब चोर 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 के नारे वहाँ पर लगे हैं, मे भी उनके किसी माइंड में आया होगा जनाब मुझसे सवाल जो है ना ये किया गया था कि बेहतर है कि ये रूट में ना लेता। लेकिन एक लाइटर वेन में वो जेल की दौरे पे शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, तो किसी ने मीम बनाई हुई थी मजाया कि कैबिनेट की एक्सपेंशन के लिए जो है ना बंदे ढूंढ सो मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा सा खुद भी अपनी प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट का ख्याल रखते होते हैं, बाज़ दफ़ा ऑनरेबल तरीके से खुद को पीछे कर लिया जाता है ताकि आप पे एतराज़ ना हो, आप पे कोई चीज़ ना हो। बहरहाल अल्टीमेटली तो इन्हीं लोगों को फेस करना होता है, सफ़र करना होता है, अगर उन्हें नहीं महसूस होता। अब दूसरा मतलब उसमें भी होगा कि उसमें पोलराइज्ड आप इतने हो चुके हैं पूरी दुनिया, पहले हम लंदन में देख रहे थे, पाकिस्तान में देखा है, अब सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में गए हैं या काबा शरीफ में गए, जहाँ पे भी जाएंगे आपके लिए ये एम्बेरसमेंट होगी। और वो ये है कि इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स ने कल पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया। इसकी वजह ये हुई कि ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कल रात। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें ये एक बड़ी खुशी की बात है जी, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो गौतम अदानी हैं वो उनकी जो वर्थ है, नेट वर्थ, वो बिल गेट्स के इक्वल हो गई है। ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे हैं वो रिचेस्ट पर्सन।
तो इन द वर्ल्ड, हाँ जी, यस, इन द वर्ल्ड। तो इसमें अप्रिशिएटेबल है मदर साहब कि ये वाकई एक अचीवमेंट है ड्यू टू दी इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तभी वो आगे जाते हैं ना। ठीक है इरफान साहब, आपकी बात ठीक है, वहाँ तो अप्रिसिएशन बनती है, ठीक है। तो वैसे एशिया का नाम आ रहा है टॉप वर्ल्ड में, तो ये भी हमारे लिए फिर भी खुशी की बात है, ठीक है। और हमारे हमसाए हैं, उनका कोई बंदा है जिसकी इतनी वर्थ हुई है, नेट वर्थ हुई है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर इतने ये टॉप बिलियनियर्स जा रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो टेक्निकल हैं या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो एक्सपर्टीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं कि पॉवर्टी, गुर्बत वगैरह देखते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं, वो तो हमारे से भी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमारे से बहुत नीचे है। मदर साहब उसकी क्या वजूहत है? हाँ मदर साहब, उनकी देखें, हमारी पॉपुलेशन देखें और उनकी पॉपुलेशन देखें। हमारी पॉपुलेशन से कई गुना उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके जो अनडेवलप जो एरियाज़ हैं वो कुछ अभी अनडेवलप्ड ही हैं, लेकिन जो डेवलप एरियाज़ हैं वो और ग्रो कर रहे हैं और जो अनडेवलप है उनकी तरफ वो जा रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि नो डाउट के उसमें गुर्बत है, लेकिन उसकी आप आबादी भी देखें ना, पाकिस्तान के लिहाज से कितनी आबादी है और वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो मोदी साहब हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे की गई है। अगर ठीक है, अगर मैं आपकी बात मानूँ कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसी कंपैरिजन को अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन जो चाइना की है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। एक सवाल ये मेरा आपसे है, ठीक है। तो और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि देखें, अगर हम पॉपुलेशन का वाला फैक्टर भी देखें और दूसरा फैक्टर भी देखें कि इंडिया में इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ ही आ रही हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये आप मुझे बताएंगे। हम अगर हम अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारा देखें कि कभी मार्शल लॉ लगता है, कभी डेमोक्रेटिक आते हैं हमारे। तो मेरे ख्याल में आज तक कोई पीएम जो है किसी ने भी अपने 5 साल टर्म पूरी नहीं की, ठीक है। वो कोई ना कोई रीज़न बनी, उसको उतार दिया गया। आप रिसेंट देख रहे हैं इमरान खान साहब का देख लें, ठीक है, वो क्या है कि उन्होंने वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके। तो इसमें आप देखिए चाइना जो है, अब आप क्रिएशन चेक करें, इंडिपेंडेंट इंडिया कब और चाइना कब का बना हुआ है, ठीक है। तो जनाब चाइना की क्रिएशन तो आपने जो है वो मुस्लिम्स की बुक में देखा होगा कि इल्म हासिल करें ख्वा आपको, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि आपको चीन जाना पड़े। तो चीन तो बहुत पुराना नहीं है, तो उस लिहाज से ये इंडिया तो बिल्कुल न्यू है। तो इंडिपेंडेंट जो उनका दूसरा यूएनओ में या वैसे इंडिपेंडेंट है वो तो हमसे बाद में है, 1949 या 48 में है गालिबन, तो हमसे 2 साल बाद में वो हुए हैं, ठीक है, आज़ाद, ठीक है। तो लेकिन अगर हमने अपने लेसन्स में पढ़ा, स्टोरीज में पढ़ते हैं कि वहाँ पे कैसे वो लोग थे, सुस्त थे, ठीक है, उन नशे में लगे रहते थे। लेकिन बाद में जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद काम किया है, अब देख लेंगे इंडिया का कि अगर हम आपसे मैं बात करूँ, कोई रिसेंट जो इंडिया के साथ उनका क्लैश बना, ठीक है, वो वादी के अंदर, तो वो वहाँ पे लड़ते भी रहे। लेकिन ये है कि इंडिया इतना अब डिपेंडेंट हो चुके हैं कि जो मिडिल क्लास कंट्रीज़ हैं कि वो उनसे क्या है कि जंग की वजह से तल्लुकात ख़राब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें वो सारी जो हैं, जो वो चीज़ें जो इंडिया खुद नहीं बना पाता या दूसरे ममालिक से अगर वो लेता है तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, वो चाइना से सस्ती आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये चाइना ने तो अपना एक अलग से स्टेटस बना लिया है, वो आगे जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, अगर इंडिया में ही देखें, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही देखें, ठीक है, तो आप उस पर कमेंट्स करें कि इन्होंने अब तक इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं की। जैसे मैंने आपको पहले बताया मदर साहब कि ये जो मोदी साहब की जो ट्रेनिंग है, जैसे उन्होंने इनको मतलब ये गांव, इनका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो ये एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले इनको वो जो एमएलए वगैरह होते हैं इनके वो बने, उसके बाद सीएम की जो गुजरात के सीएम बने वो 3 साल ऑलमोस्ट 3 साल 3 टर्म्स आई थिंक 3 टर्म हो 5 साल 15 साल, हाँ शायद वो 3 टर्म्स में जो है ये बने हैं। और उसके बाद ये जो है पीएम बने हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। और आप देख रहे हैं आजकल कि ये इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना इसमें।
जी इसमें तो आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं खुद, मुझे अगर आप मेरी व्यूज़ पूछे तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम नरेंद्र मोदी साहब को देखते हैं कि वो कैसे एक गांव लेवल से, सुनने में तो ये भी आता है कि वो चाय बेचते रहे हैं। हाँ जी, चाय वाले के नाम से मशहूर है। बाकी हकीकत क्या है, ठीक है, वो तो वही जानते हैं, लेकिन सुनने में यही आता है कि वो चाय वगैरह बेचते हैं। बचपन में कैसे वो गांव लेवल से उन्होंने अपने एक बंदे को उसकी फिर ट्रेनिंग की, ग्रूमिंग की, MLA बने, फिर 3 टर्म में उन्होंने किया है, CM बनाया, CM का PM बने हैं, 2nd टर्म M की। तो इंडिया इसमें नो डाउट को बहुत तरक्की कर रहा है उनके दौर में। तो आई थिंक कि उन्हीं की पॉलिसीज ही की बदौलत है कि जो है कि इंडिया के जो एक बंदा है जो बिल गेट्स की। और हमारे यहाँ मदर साहब देख लें जी, हमारे लिए जो है वो लीडर्स हैं वो जाते हैं मक्का मुकरमा, सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे जो है उनके साथ हमारे जो कारकुन हैं वो क्या सलूक करते हैं। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें कि जी आपस में ये किसी को हुकूमत नहीं करने दे रहे, तो ऐसे फिर एक हुकूमत आएगी, दूसरी उस अपोजिशन उसको हुकूमत नहीं करने देगी, ऐसे तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। जी आपकी इरफान साहब बात बिल्कुल ठीक है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक क्या है कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि हमारे लिए वो जो 2 जगह सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, ठीक है, एक मक्का है, दूसरा मदीना शरीफ है, ठीक है। बिल्कुल। तो लेकिन मदीना शरीफ में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी की बात है। पूरी दुनिया में हम क्या है कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बना वो एक्ट, ठीक है, वो डेफिनेटली वो नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात मेरा ज़ाती भी ये है कि माना कि वो चोर हैं, गलत हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन वहाँ पे तो जाते सारे गुनाहगार हैं, गलत बंदा जाता है वहाँ पे कि अपने गुनाहों की बख्शिश हो जाए। तो ये चीज़ मेरा तो जाती है कोई वो वाला वहाँ पे काम नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में रह के आप जैसे मर्जी करेंगे, जैसे कि इमरान खान रोज़ों में गया है, जल से उतरे, वहाँ पर नाच गाने चलते रहे। तो लेकिन वो चीज़ तो गलत है कि एक मुकद्दस महीना था, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी, आपके जो व्यूज़ हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी वीडियो पर रिएक्शन देना है आप वो वीडियो का बता सकते हैं, लिंक दे सकते हैं वीडियो कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।